हेलो विवियर। आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इस टॉपिक में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे बाय कंपोनेंट मेथड, कि हम कंपोनेंट मेथड के ज़रिए हम किस तरह जो है वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो अब इसके लिए लेट सपोज हमारे पास एक प्लेन है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, negative x-axis, and this is called negative y-axis. A set of two vertical perpendicular lines are called plane. तो इसी को हम प्लेन कहते हैं। तो अब लेट सपोज इसी प्लेन में हमारे पास दिस इज द ओरिजिन ऑफ द प्लेन, ये हमारे पास ओरिजिन ऑफ द प्लेन है। अब लेट सपोज इसी ओरिजिन ऑफ प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमारे पास ये है विच इज कॉल्ड वेक्टर एफ। इस वेक्टर को हम वेक्टर एफ कहते हैं। मीन दिस इज वेक्टर f1, ये वेक्टर f1 है हमारे पास। और हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है विच इज कॉल्ड वेक्टर f2, और वो वेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे हैं। अब हम इसी एडिशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट मेथड की मदद से हम क्या करेंगे, हम वेक्टर्स को ज्वाइन करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल की मदद से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो हम दूसरे वेक्टर को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मीन f1 के हेड से दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। अब लेट सपोज दिस इज अनदर वेक्टर विच इज कॉल्ड वेक्टर f, जो हमारे पास है वेक्टर f2, ये हमारे पास सेकेंड वेक्टर है। अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे और इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करेंगे। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ आर। हमने इन्हीं दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर एफ ऑफ आर को हमने मालूम करना है बाय कंपोनेंट मेथड। एज वी नो दैट, जिस तरह हमें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर्स के दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि प्लेन में लाइए तो अब इसके दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास, नंबर फर्स्ट कंपोनेंट इसका हमारे पास है दैट एफ ऑफ आर विल बी इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस आपके पास एफ ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर होल अंडर द रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब हम इसी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने मालूम करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की मदद से हमने इसे मालूम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को, मीन वेक्टर f2 और वेक्टर f1 को रिजॉल्व करेंगे इनके कंपोनेंट्स में, और इसके कंपोनेंट्स को हम मालूम करेंगे। उसके बाद इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को एक साथ ऐड करेंगे। दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कंपोनेंट। ये रिजल्टेंट कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। तो इसकी तो अब हम इस कंपोनेंट को मालूम करते हैं। तो हम पहले f1 के कंपोनेंट को मालूम करेंगे। तो f1 के हमारे पास जो कंपोनेंट मालूम करने के लिए, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए f1 के हेड से एक नॉर्मल ड्रा कर लें। किस चीज़ के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर लें। तो ये इसके एक्स एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल हो गया। अब हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, दिस इज द नॉर्मल। अब ये हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो अब दिस विल बी आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। सो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये जो फासला है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ f1 एंड इज कॉल्ड f1 ऑफ x। तो ये इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब f2 के वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, f1 के वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हम f1 के हेड से नॉर्मल ड्रा करेंगे ऑन y एक्सिस के ऊपर। सो अब ओरिजिन से लेके या इस पॉइंट तक दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ f1 एंड इज कॉल्ड f1 ऑफ y, और ये हमारे पास है f1 ऑफ y। तो ये वेक्टर f1 का हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। अब हम f2 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम f2 के हेड से एक नॉर्मल ड्रा करेंगे ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, सो इस पॉइंट से लेके आपके पास कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से लेके दिस पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ f2 एंड इज कॉल्ड f2 ऑफ x, तो इसी को हम f2 ऑफ x कहते हैं। तो इसी तरह इसके वर्टिकल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए वेक्टर f2 के हेड से नॉर्मल ड्रा कर लें, किस चीज़ के ऊपर, अलोंग y एक्सिस के ऊपर। तो ये y एक्सिस को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट के हेड से लेके ये जो आपके पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड f2 ऑफ y, मीन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वे ऑफ f2 का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास आ गया। सो अब रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट, रिजल्टेंट वेक्टर का ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये जो फासला है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये जो फासला है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो अब हमारे पास इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा। हम एफ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब अगर हम देख लें तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किस चीज़ की इक्वल है, दिस इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। अब अगर हम f1 ऑफ x और f2 ऑफ x को ऐड कर लें, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सो दिस विल बी इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस आपके पास f2 ऑफ x के इक्वल है। तो दिस इज इक्वेशन आपके पास 1, ये इक्वेशन 1 आ गया। एंड दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट, तो अब अगर हम इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट और वर्टिकल वेक्टर्स मालूम कर लें, वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड कर लें, f1 ऑफ y और f2 ऑफ y, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो मीन हम लिख सकते हैं दैट f ऑफ y इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ y इज इक्वल टू f1 ऑफ y प्लस आपके पास f2 ऑफ y, दिस इस चीज़ के इक्वल होगा। तो दिस विल बी इक्वेशन 2। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गया। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो किस चीज़ की इक्वल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू f ऑफ r एंड इज इक्वल टू आपके पास f ऑफ x स्क्वायर, f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर, इस चीज़ के इक्वल है हमारे पास। सो अब हम क्या कर लें, किस तरह ये इस चीज़ की इक्वल है। तो अब अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है। किस तरह, ये हमारे पास f ऑफ x है, दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज आपके पास f ऑफ y, ये हमारे पास f ऑफ y है। एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर f ऑफ r, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर f ऑफ r है। दिस इज कॉल्ड बेस of the triangle, this is called perpendicular of the triangle and this is called hypotenuse of the triangle। तो अब अगर हम इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ सकता है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब यहाँ पे f ऑफ x और f ऑफ y की वैल्यूज पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट f ऑफ r इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू, दिस विल बी f1 ऑफ x प्लस आपके पास f2 ऑफ x होल स्क्वायर प्लस आपके पास f1 ऑफ y प्लस आपके पास f2 ऑफ y होल स्क्वायर होल अंडर द रूट, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब इसी इक्वेशन की मदद से हम रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया तो हम इजीली रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर तक। सो दिस विल बी आपके पास
द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस विल बी इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ आर, और ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होगा, ये एफ ऑफ आर के इक्वल आएगा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर will be that this will be the direction of resultant vector and will be equal to phi, ये phi की इक्वल है। तो अब हम रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे दैट विल बी टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगा, वर्टिकल कंपोनेंट divided by horizontal component, mean f of y divided by f of x, so theta is equal to आपके पास वो किस चीज की इक्वल होगा, this will be so this will be equal to, अगर हम दोनों साइडों को टेंजेंट पे डिवाइड कर लें, that will be equal to टेंजेंट इनवर्स f of y divided by f of x, तो इस चीज के इक्वल आएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन किस चीज़ की इक्वल होगा, अब लेट सपोज हमारे पास ये एक प्लेन है, ये हमारे पास जो है दिस इज अ प्लेन, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक प्लेन हो गया। अब लेट सपोज दिस इज अ प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन है, दिस इज आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस एंड नेगेटिव वाई एक्सेस। अब हमारे पास अब रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर में लाई होगा या आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई होगा, ये हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, this quadrant is called third quadrant of the plane and this quadrant is called fourth quadrant of the plane। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और आपके पास जो एफ ऑफ वाई होता है दिस विल बी आल्सो पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास एफ ऑफ एक्स जो होता है दिस इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है, एफ ऑफ वाई जो होता है दिस इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एफ ऑफ एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है और एफ ऑफ वाई जो होता है वो भी नेगेटिव होता है, मीन ये भी आपके पास नेगेटिव आता है, दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होता है और एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है और एफ ऑफ वाई जो होता है दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। तो अब हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को किस तरह मालूम कर सकते हैं, इसे हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई की वैल्यू से मालूम कर सकते हैं कि अब अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इससे हमें पता चलता है कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई होगा। अब लेट सपोज दोनों हमारे पास पॉजिटिव है, मीन एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ वाई जो है ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे दैट जो वेक्टर हमारे पास होगा इसके लिए फिर हम लिखेंगे दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा जो होता है वो फाई की इक्वल होता है, मीन थीटा इज इक्वल टू फाई, वो फाई की इक्वल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, थीटा इज नॉट इक्वल टू फाई बल्कि फाई इज इक्वल टू थीटा, वो थीटा के इक्वल होता है। सो मीन इस टेंजेंट इनवर्स से जो वैल्यू आती है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब अगर आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है और एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है, किस तरह, अब यहाँ पे देख लें एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो फाई होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई,
जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होता है और एफ ऑफ वाई पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि वेक्टर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होता है फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर मीन यहां से जो थीटा की वैल्यू आ जाए कब, अगर एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो इस थीटा की जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या करेंगे, उसे हम 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अब अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, मीन एफ ऑफ वाई भी नेगेटिव है एफ ऑफ एक्स भी नेगेटिव है, तो इट मीन्स दैट द रिजल्टेंट वेक्टर लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई है। तो उसके डायरेक्शन को हम किस तरह लिखेंगे, सो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फाई विल बी इक्वल टू आपके पास 180 डिग्री प्लस आपके पास थीटा। तो हम इसी थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इसके बाद अब अगर हमारे पास एफ ऑफ वाई की वैल्यू नेगेटिव है, मीन हमारे पास दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाई विल बी इक्वल टू आपके पास 360 डिग्री माइनस आपके पास थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू को हम 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दिस विल बी आपके पास द एडिशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। सो दिस इज आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड।